प्रशासन के रोकने के बावजूद गए और सुबह सुबह मैं आपको दिखाऊंगा, सुबह 6:30 बजे फ़ोन आ गया मुझे और पूरा का पूरा चिट्ठा भेजा कि भत्ते जी देख लो, अगर ये करोगे तो ये होगा, ये करोगे तो ये होगा। 6:30 बजे इंस्पेक्टर ने फ़ोन कर दिया। मतलब आप लोगों को प्रशासन के द्वारा एक तरीके से क्या डराया जा रहा है, दबाव बना? 6:30 बजे बोल दिया मुझे कि 6:30 बजे ये आप पे हिदायत है कि ऐसा करोगे तो ये हो जाएगा। मतलब यात्रा निकालने से हाँ, पहले? यात्रा से निकालने से पहले, जैसे मेरे रात मैसेज गया मेरा, और नो आपके दूसरे पार्टी ने बिल्कुल नहीं कोई भी ऐसा कर रहे, वो बिल्कुल शांत बैठे। मैंने तो वो बैठे। जी हाँ, मैं समता की सपोर्टर हूँ, मैं रोशनी रिपोर्टर हूँ। नमस्कार, मैं हूँ आपके साथ रोशनी और आप देखना शुरू कर चुके हैं सोशल मीडिया। इस वक्त हम बोधगया में हैं। जैसा कि लगातार आप देख रहे हैं, बोधगया में धरना प्रदर्शन जारी है। बीटीएमसी एक्ट 1949 को रद्द कराने के लिए लोग अपनी मांगों पे अड़े हुए हैं। इतनी धूप है, तपती धूप है, बावजूद उसके यहाँ पे जहाँ पे अभी इंटरव्यू हो रहा है, यहाँ पे कोई पंखा नहीं है, किसी भी तरीके की कोई सुविधा नहीं है। बावजूद इसके यहाँ पे लोग डटे हैं और हज़ारों की संख्या में यहाँ पर लोग मौजूद हैं। हमारे साथ जो सोशल मीडिया पे जो ज़्यादा दिखते हैं, बने रहते हैं, बनते बिनाचार जी हैं। इनसे जानेंगे कि जिस तरीके से पूरे देश भर में ये घूम घूम कर जा कर या सोशल मीडिया के माध्यम से आह्वान किए थे, वो कितना जो है दिख पाया, धरातल पे कितना दिख पाया, कितने लोग आ पाए और किस तरीके से मनाया गया आज का। क्या कहना चाहेंगे बंते जी? पूरे देश से महाबोधि महाविहार और बुद्ध पूर्णिमा जयंती को एक ही दिन पर दो मकसदों के साथ बोधगया पहुँचे जी। और आशा, उम्मीद, विश्वास लेकर आए। तो हमारा फ़र्ज़ भी था कि उनका विश्वास बना रहे और जिस ऊर्जा के साथ आए वो ऊर्जा उनकी 4 गुना हो यहाँ से जाए, तो और आंदोलन के प्रति तैयारियां करें, आंदोलन को मजबूत करें और तथागत बुद्ध के ज्ञान स्थली संबोधि प्राप्ति के इस परिसर में, जहां तथागत को संबोधि प्राप्त हुई, उसी परिसर में आज हज़ारों लोगों को महाबोधि महाविहार में वंदना करने का जो एक ऐतिहासिक पल मिला। तो ऐतिहासिक पल में ये 2 तारीखें लिखी गई कि बुद्ध पूर्णिमा जयंती के साथ साथ महाबोधि महाविहार मुक्ति आंदोलन की भी महाबोधि महाविहार में जाके लोगों ने वंदना की। और इसका असर ये होगा कि हज़ारों लोगों ने एक साथ जो वंदना करी है, ये आने वाले समय में मुक्त महाबोधि महाविहार में जल्द फिर लाखों में वंदना करेंगे। महाबोधि महाविहार मुक्त हो जाएगा, बीटी एक्ट 1949 रद्द हो जाएगा, तो उस समय पूरा देश का बौद्ध समाज ये सेलिब्रेशन करेगा। अच्छा भंते जी, जिस उद्देश्य से आप लोगों ने बुलाया था, तो आपको क्या लगता है वो उद्देश्य पूरा हुआ? आप वो सरकार में वो प्रेशर बना पाए लोगों को इकट्ठा करके, जो आप दिखाना चाहते थे कि आप जो है मेजॉरिटी में हैं, दिखा पाएंगे? देखिए, संदेश सरकार ने कहा था कि रोड पे नहीं चलना है, लेकिन रोड पे तो चले आप लोग। हाँ, रोड पे कहा था कि रोड पे नहीं चलना, नहीं तो मुकदमे करेंगे। हाँ। तो हमने कहा रोड पे चलना अगर गैर कानूनी है, गुनाह है, तो गुनाह हमें बताया जाए कि हम रोड पे चल के कौन सा गुनाह करेंगे, किसकी शांति भंग करेंगे या किसको तकलीफ़ हमारे चलने से होगी। तो प्रशासन ने कहा कि गवर्नर आएंगे, प्रोटोकॉल रहेगा, प्रशासन की सख्त ये जिम्मेदारी है कि वो नहीं चाहता कि रोड पे आंदोलन वाले कोई दिखाई दे और नारेबाजी करे, कोई बैनर पोस्टर लेके चले। ये बात बहुत दिन पहले हो चुकी थी और हमारे एक पक्ष ने मान भी ली थी बातें, पर लोगों में तो ऐसा नहीं था। लोग तो चाहते थे कि वो बुद्ध विहार तक जाए, बुद्ध विहार जाए, त्रिशरण पंचशील बुद्ध वंदना कहकर आए, फिर वहाँ से निकल कर आए, रोड पे चल के दिखाए। हमने उनका विश्वास रखा, हम गए। फिर प्रशासन के रोकने के बावजूद गए और सुबह सुबह मैं आपको दिखाऊंगा, सुबह 6:30 बजे फ़ोन आ गया मुझे और पूरा का पूरा चिट्ठा भेजा कि भत्ते जी देख लो, अगर ये करोगे तो ये होगा, ये करोगे तो ये होगा।
6:30 बजे इंस्पेक्टर ने फ़ोन कर दिया। मतलब आप लोगों को प्रशासन के द्वारा एक तरीके से क्या डराया जा रहा है, दबाव बना? 6:30 बजे बोल दिया मुझे कि 6:30 बजे ये आप पे हिदायत है कि ऐसा करोगे तो ये हो जाएगा। मतलब यात्रा निकालने से हाँ, पहले? यात्रा से निकालने से पहले। जैसे मेरे रात मैसेज गया मेरा, और नो आपके दूसरे पार्टी ने बिल्कुल नहीं कोई भी ऐसा कर रहे, वो बिल्कुल शांत बैठे। मैंने तो वो बैठे ना, हमें ही बताओ चलने से दिक्कत क्या है आपको? हम तो चले गए। तो उन्होंने कहा चलोगे नहीं, मगर चले गए हम तो। तो फिर क्या उसका कुछ जवाब आया कि नहीं? फिर अब जो है कुछ जवाब नहीं प्रतिक्रिया? हो सकता, कोई कानूनी कार्रवाई कर रहा हो अपनी वो। तो हमने कहा हम तो चले गए। तो सुबह उसने मना करी, हम चले तो हम तो लेके गए और पूरे परिक्रमा करके आए। वहीं पर त्रिशरण पंचशील बुद्ध वंदना कह के आए और फिर निकल के अपना जो आंदोलन के शब्द थे, जो आंदोलन की आवाज़ थी, वो भी बुलंद करी। और पूरे रोड पे हमने देखा हज़ारों लोग चले और धरना स्थल पे जाकर भी हमने लोगों से फिर वहाँ भी मिले। वहाँ पे भी बुद्ध की प्रतिमा के सामने वंदन किया, नमन किया और काफ़ी देर बैठे। और उसके बाद फिर हम लोग यहाँ आए, भोजन की व्यवस्था की गई। हज़ारों लोगों ने यहाँ खाना खाया। हमने कहीं मिला 2-3 हज़ार लोगों को खाने की व्यवस्था की गई थी। वो खाना भी खिलाया गया। तो अभी का ये कार्यक्रम था और इसके बाद हमने देखा लोगों में जोश था। अब थोड़ा जोश लोगों में लगा, जो कल तक है बड़ी उदास है। कल में बैठे लोग मेरे पास आए, छत्तीसगढ़ लोग रो रहे थे, मतलब उदास, बड़े मतलब बहुत मायूस होने लगे। क्या वजह क्या रही? वजह यही कि भाई हम आपके बुलावे से आए हैं, जब देख रहे थे कि आंदोलन इतनी शक्तिशाली है, ऊर्जा तो आज अलग अलग दिखाई दे रहा है। तो दिल उनका बड़ा बेचैन है, उनके मन को बड़ी अशांति सी बन रही थी। तो इसी पीड़ा को लेके आए। तो उनका मन, लोग जा रहे कहने लगे वहाँ बस हमें तो एकदम सन्नाटा दिखाई दे रहा है, लेकिन एकदम अजीब सा लग रहा है कि यहाँ कैसे रुके। और कुछ तो अभी मुझसे ये कह गए, तुम तो जाने ही वाले थे कि कुछ हो ही नहीं रहा है। तो हमने कहा नहीं होगा तो, क्योंकि हमने 12 तारीख कहा था, 11 तो नहीं कहा था। उन्होंने कहा कि आप दिख नहीं रहे। मैंने कहा 10 को तो मैंने नहीं कहा, 11 को नहीं कहा, 12 को दिखूंगा। बनते जी